छठ पूजा तो ये किसी देवता का है साहब, अब ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग बिहार का छठ पूजा फेमस पूजा है यहाँ का। धरती हाली से लाल दिखाई खुश हुई है धरती जो होता रही मोल बदला के भरती जो होता रही मोल छपरा के भरती। जो होता नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा अपना रोहित मनन बद्दी लाइव देख रहे सभी दर्शकों का मैं तहे दिलों स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे दिवाली जैसा माहौल बना हुआ है, क्रिएट हुआ है। चलिए, हमारे प्रवासी भाईचारे वाले भाई हैं जिन्होंने छठ पूजा का आयोजन कर रखा है बदल नदी के पास, और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है इन्होंने। और हम देख रहे हैं कि पीछे कितनी लाखों की तादादों की भीड़ है, और इस भीड़ में हम भी आए हैं इनको कैप्चर करने के लिए। हमें तो बस पता नहीं है कि छठ पूजा होती क्या है, फिर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे प्रवासी भाइयों से कि छठ पूजा कैसे मनाते हैं, क्या होता है क्या नहीं, आपको पूरा दिखाएंगे और इन्फॉर्मेशन भी जारी करेंगे कि होती क्या है, वो बनाते कैसे हैं। और देखते हैं कौन कौन से हमसे बात करना चाह रहा है और कौन हमारे साथ ताल्लुक़ बनाना चाह रहा है। आप जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, शुक्रिया। हाँ। नाम क्या है आपका? अभिषेक। क्या हो रहा है ये? छठ हो रहा है। छठ क्यों मनाते हैं? पर्व होता है, उतना नहीं जानकारी है। कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, सिर्फ दो बातें हैं, थोड़ा पता होना चाहिए ना। हमें भी, आपको पता है? ये इसलिए मनाते हैं कि बेटा और पति के लिए मनाते हैं, बाल बच्चे के लिए, खुशी के लिए, रहने के लिए। अच्छा, हाँ। और कैसे मनाते हैं? इसमें 3 दिन उपवास रहना पड़ता है। इसमें बहुत आदमी तो कट से अपने रूम से यहाँ तक मतलब कि दंड से जमीन पे लेट के भी आना पड़ता है, दंडवत करने पड़ता है। हाँ जी, दंड दे के आना पड़ता भी है। और मनाना क्यों पड़ता है वैसे? क्या उपवास करना पड़ता है? क्या प्रथा चली आ रही है? ये है जो है हमारे बिहार का जो बाबा दादा जो थे शुरू से करते आ रहे हैं हम लोग, इसलिए हम लोग भी उन्हीं का देन हम लोग कर रहे हैं हम लोग। कहने के वाले यही बोलते हैं, कहते हैं ये दिवाली की तरह मनाते हैं आप लोग। नहीं, हम दिवाली अलग है, दिवाली अलग है, मेरा छठ पर्व अलग है। छठ पूरा अलग है। हाँ जी, ये तो ये हम लोग तो बाहर में है, ये तो यहाँ 0 पॉइंट पे है। हमारे बिहार में देखिए बहुत इससे बहुत धाकड़ पर्व होता है हमारा है। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ बड़ा अच्छा अरेंजमेंट कर रहा है। हाँ, तो अच्छा टिकता है। यही है बस। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है सर, ओके। ये बिहार का छठ पूजा फेमस पूजा है यहाँ का।
छठ पूजा वैसे होता क्या है, क्यों मनाते हैं, बस यही पूछना चाह रहा था। मतलब ये मतलब कि पहले से प्रथा चलती आ रही है। ठीक है। और मतलब इसमें जैसे क्या है कि पहले लोग जिसको मतलब बाल बच्चे नहीं होते थे तो माता को पूजा करते थे। तो ऐसे 2-4 प्रथाएं मतलब प्रसिद्ध हुई, मतलब कि वो चीज़ का प्रभाव पड़ा तो अब वो लोग सब लोग मनाते हैं, देखा देखी सभी लोग मनाते लगे। बोलने में आता है, कहते हैं यूपी बिहार वालों की दिवाली होती है। दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। एक तरफ से दिवाली ही मान लीजिए हमारी तरफ का फेमस त्यौहार है। ज़्यादा यूपी बिहार वाली मनाते हैं। हाँ, अभी तो लगभग आपका आधा इंडिया मनाने लगा है, हर जगह ही मना रहे हैं। क्योंकि हर तरफ तो है ना। हाँ, धीरे धीरे मतलब जब वो चीज़ की धीरे धीरे मतलब जैसे कि आगे बातें बढ़ती जाती हैं। ये बनाते कैसे, क्या करते क्या हैं इसमें मतलब कम से कम 20 से 24 प्रकार का फल रहता है और मतलब कुछ शुद्ध आटे का मतलब प्रसाद बनाए जाते हैं। और मतलब जो सुहागन औरतें होती हैं उनका सिंदूर का सुहाग रहता है। इन्हीं सब चीज़ों को लेके मनाया जाता है। और वो कहते हैं सूरज डूबते और छुपते, सूरज डूबते समय ही अर्घ दिया जाता है। देखिए वो अर्घ दे रहे हैं। हाँ। वो अर्घ दे रहे हैं, सूरज उगते समय अर्घ दिया जाता है। फिर उगते और डूबते समय दोनों यही प्रथा है ना। हाँ, ये प्रथा है। चलिए भाई, अब आपको बहुत शुभकामनाएं। सुधीर, हाँ जी, सुधीर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है देखिए रहे, छठ पूजा हो रहा है जी। क्यों मनाते हैं, मतलब ये मनाते हैं खुशी के लिए, किस बात की। मतलब घर परिवार सही रहो, हाँ। सुरक्षा रहे। हाँ। हाँ जी। और कैसे मनाते हैं। कैसे मना देखिए रहे आप। नहीं वो तो हम देख रहे हैं। हाँ जी। आप बताइए, थोड़ा ट्रेडिशनल बताइए ना, आपका त्यौहार है ना। हाँ जी। हाँ तो आप बताओ ना कैसे कैसे क्या होता है, कैसे शुरू होता है, कैसे खत्म होता है। उतना तो पता है, उतना तो लेडीज का पता होता है जी। अच्छा। हाँ जी। आप एंजॉयमेंट करने आए हो। हाँ जी। मैं बम फोड़ने आया हूँ। खुश रहिए। हाँ जी। जगदीश जी, जगदीश जी छठ पूजा क्यों मनाते हैं। ये तो सूर्य का पूजा है जी। सूरज का पूजा है। हाँ, सूर्य का अर्घ देते हैं, ये सूर्य का पूजा है। वो तो मनाने का हो गया ना, बनाते क्यों है, क्यों प्रथा चली आ रही है। ये तो कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन है इसका कुछ है भी। आप जो बाबा दादा ने जो किया वो हम कर रहे हैं ना। नहीं कर तो रहे हैं, लेकिन हमारे को याद था जी। मैं अब याद नहीं आ रहा याद नहीं आ रहा है तो मनाते क्यों है। साहब छठ पूजा तो ये किसी देवता का है साहब, अब ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग चली आ रही है कब से, जब त्रेता युग था, वो पहले का जो युग, वही तो कह रहा हूँ ना, तो परंपरा चलाने वाले ने कुछ तो परंपरा बनाया होगा ना भी, क्यों ये सीता जी ने शुरू किया था। सीता जी ने शुरू हाँ किया। जी। ये है बात असल। ये सीता जी ने शुरू किया था उस हमारे बिहार में ही। ठीक है जी। और जगह का नाम है, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, मैं नाम चलिए, याद था मुझे। कहने का मतलब ये सीता जी ने शुरू किया था, वो उसी हिसाब से चलता ही आ रहा हो। अपने बीवी बच्चों के लिए, हाँ। अपने बच्चों अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए ना। हाँ करते। तभी उससे पता चली आ रही है। हाँ, उस हिसाब से चलती आ रही है। ये बिहार में ही किया था उन्होंने, उनका चरण छाप वहाँ भी चिन्ह है। हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि असली मुद्दा जो तो यही है कि सीता जी ने शुरू किया था। हाँ, ठीक वो है ना? परंपरा में कई लोगों को पता ही नहीं है। हाँ। मैंने पूछा। तो ये वहाँ से शुरू होके चलता ही आ रहा है। चलिए, आपको बहुत शुभकामनाएं जी। देखा फ्रेंड्स, अब कईयों को तो मालूम है अभी छठ पूजा क्यों मनाते हैं और कईयों को पता ही नहीं बेचारों को कैसे मनाते हैं। किसी लेडीज से बात करके देखते हैं, शायद उनको पता हो कि कैसे मनाते हैं। हम आज यहाँ हमारे पास खड़े हुए हैं। कैसे हो, कैसे हो जी। हाँ, ये छठ पूजा क्यों है वैसे, हम बताएंगे। बताइए। छठ पूजा सर इसलिए मनाते हैं, ये परंपरा चलता हुआ आ रहा है। वो तो हमें पता है। परंपरा वहाँ से स्टार्ट हुआ था जब कर्ण का जन्म हुआ था कुंती से, तो उनको वरदान मिला हुआ था, ऋषि मुनि ने उनको वरदान दिया था। इस करके वरदान दिया था कि वो शादी उनकी नहीं हुई थी, जहाँ तक मुझे पता है शादी उनकी नहीं हुई थी। ऋषि मुनि ने वरदान दिया था कि आप जाओ और जो आप इच्छा मांगोगे मन के हिसाब से वो आपको प्राप्त हो जाएगा, मैं आपको वरदान देता हूँ। ये पुरातन टाइम की बातें हैं। जब कर्ण का जन्म हुआ था तो उन्होंने घर छोड़ करके और किसी पर्वत पे जाकर के रहने लगी। वहाँ रहने लगी तो उनको वरदान जो मिला हुआ था ना, तो वरदान को परखने के लिए सूरज का आराधना करा। जब सूरज सुबह सुबह जब निकला लाल सी, तो बोला कि जो दुनिया में जितनी भी पदार्थ हैं सबसे अच्छा मुझे सूरज दिखाई दे रहा है, पर उनको पता नहीं था ये क्या चीज़ है। तो उनको जब इन्होंने आराधना रखा तो सूरज उनके पास आए। जब आया तो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में पहले तो ज़्यादा ही सत्य था। तो उन्होंने बोला कि बताओ बच्चे आपको क्या चाहिए।
उन्होंने बोला जी क्या चाहिए, तो बोला देखो प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब चीज़ है। बोले फिर मेरे को क्यों बुलाया, मैं तो कुछ ना कुछ दे करके ही जाऊंगा। बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सूरज ने बोला जी आपके पास सब चीज़ है पर आपका गोद सूना है, आपके पास कोई बच्चा नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, इस करके तो मैं पर्वत पे आई हूँ। उन्होंने फिर भी तथास्तु क्या वरदान दे दिया। तो वहाँ से जाकर के कुंती का जो औलाद करण हुआ, वहाँ से ये परंपरा चलता हुआ आ रहा है जहाँ तक मुझे पता है। तब से ये छठ पूजा चालू हुआ है। बिहार में तो पूरा ही बिहार है, यूपी में मतलब 95% यूपी तक भी पहुँच चुका है। इस करके छठ पूजा मनाते हैं जी। कहने का मतलब ये है कि अपने पति और बच्चों की सुविधा है ना। हाँ जी, बच्चे और खास करके इसमें बच्चों के लिए, जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों को सुखी रखने के लिए मनाते हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं वो अपने बच्चों के लिए मनाते हैं। तो ये सदियों से चलता हुआ आया, वहीं से मतलब स्टार्टिंग वहीं से है। हाँ, करण का जब जन्म हुआ है वहाँ से छठ पूजा स्टार्टिंग हुआ है जी। इस करके हम सब छठ पूजा मनाते हैं। हाँ जी, चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं, थैंक यू। कैसे हो जी? ठीक है। क्या नाम है आपका? सावित्री देवी। सावित्री देवी। सावित्री देवी। हाँ जी। पता है क्यों मनाते हैं छठ पूजा? हाँ, बच्चे और घर परिवार के सुखित रहने के लिए। सुखित रहने के लिए। हाँ। कब से मना रहे हो आप? हम लोग को तो 300 साल हो गया मनाते हुए। यहाँ बद्दी में भी? बद्दी में तो भी हो गया। चलो शुभकामनाएं।